जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित अध्याय 1, जिस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। आज हम लोग प्रश्नवाली 1.2 के चौथा क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जो कह रहा है इसमें कि कक्षा के लिए एक क्रियाकलाप कीजिए। क्रियाकलाप करना है जो कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लीजिए और एक एक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए। एक एक लंबाई वाले OP1 पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 और 4 खींचिए। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। यहाँ पर हमको क्या कहा है, कह रहा है कि सबसे पहले एक बिंदु ओ लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु क्या करेंगे, ओ ले लेंगे। क्या करेंगे, ओ ले लेंगे। अब कह रहा है लीजिए, और एक एक लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। एक सीधी एक क्या करना है, रेखाखंड खींचना है। तो हम इस पर एक रेखाखंड खींचेंगे। इस तरह से ध्यान रखिएगा। एक लंबाई का एक एक रेखाखंड खींच दिए। इसको हम नाम धर दिए P1। देखिए क्या कर रहा है, ओपी खींचिए। एक एक लंबाई वाले OP1 पर इसको P1 यहाँ का है, OP का है, फिर यहाँ पर OP1 पर, मतलब इसी पर। ठीक है, एक पर लंब रेखाखंड P1 P2 खींचना है। इस पर एक लंब रेखाखंड बनाना है। कितना, एक एक लंबाई का, एक एक लंबाई वाले P1 पर एक लंब रेखाखंड P1 P2 खींचिए। जो ओ भी कितना लंबाई का होगा, जितना लंबाई का ही है उतना ही लंबाई का एक लंब होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर उतने लंबाई का एक लंब रेखाखंड खींचते हैं। इस पर एक लंब हो गया। ठीक है, ए हो गया इस पर लंब। इसको नाम धरेंगे क्या, P2 नाम धरेंगे। ठीक है, अब ए दिया है एक, ए भी दिया है कितना, एक। अब हमको इस प्रकार वर्गमूल सर्पिल की रचना करना है। एकदम वर्गमूल की तरह इसको बनाना है। और एक सर्पिल मतलब गोल, वर्गमूल निकाल कर इसको सर्पिलाकार बनाना है, मतलब एक गोल बनाना है इसको। ठीक है, तो गोल बनाने खातिर पहले हमको इसमें कर्ण ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले समकोण त्रिभुज का एक क्षेत्रफल पढ़े होंगे, पाइथागोरस का ये होता है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज है ABC। तो इसका एक फार्मूला होता है एस मान के ए वाला जो ज्ञात करना होता है, AC स्क्वायर वाला फार्मूला होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC जो है से दो भुजाओं के योग क्या बराबर होता है। तो हमको ए हो गया आधार, ये क्या हो गया आधार, और ए हो गया लंब। जो आधार पर क्या है 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये क्या हो गया लंब है। तो आधार दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो कर्ण ज्ञात हो जाएगा इस फार्मूला से। तो इस तरह से हम इसको में कर्ण ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम आइए सबसे पहले हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, कर्ण ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर फार्मूला है, तो इस पर AB यानी आधार कौन है, OP1 है। तो OP1 का मान कितना दिया हुआ है, इसमें AB स्क्वायर है, लेकिन इसमें क्या है OP1, तो एक दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। फिर BC दिया हुआ है इस पर लंब, तो इस पर लंब कौन है P2 P1 लंब है, तो इस पर मान भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, इस भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर AC यहाँ से रूट स्क्वायर हटेगा, तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। यानी AC का मान कितना हो गया, AC का मान हो गया √2। यानी कर्ण कितना आया, एक में OP2 हो जाएगा। कर्ण इसमें क्या होगा OP2, तो OP2 का मान एक में क्या हुआ √2, यानी इसका मान ज्ञात हो गया, इसका मान ज्ञात हो गया √2। अब इसको सर्पिलाकार बनाना है, तो क्या करना है कि अब इस एक बार इसको आधार रखे थे ना, तो एक बार हम इसको आधार रखेंगे। जो कर्ण के क्या बनाएंगे आधार। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है OP1 पर एक लंब रेखाखंड P1 P2 खींचे, तो खींच दिए। अब आगे कर रहा है, अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचे। एक P3 इस पर लंब खींचना है, इस तरह से तो लंब नहीं बनेगा। अब इसको तिरछा करेंगे तब ये लंब बनेगा। क्या बनेगा, एक एक लंबाई का, जितना लंबाई का ही है उतना लंबाई का इसको भी बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया P3। क्या हो गया P3। अब देखिए ये इसके लिए इसको कर्ण ज्ञात करना होता है, आधार बनेगा, ये क्या बना लंब बनेगा। कि इस पर लंब बोला है, तो हमेशा आधार पर ही लंब खींचा जाएगा। तो इसके लिए आधार बना, और ये क्या हो गया लंब खींच दिए। ये भी कितना डिग्री के खींचा गया, जब ये भी समकोण त्रिभुज बना। अब हम इसको में अब इस मान को पुट करेंगे आधार के जगह पर यहाँ पर,
तो यहाँ पर आधार √2 है तो यहाँ पर रखेंगे √2 का स्क्वायर, और लंब 1 है तो यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर। ठीक है, रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ए बनेगा 2, और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और ए हो गया 1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, इधर का स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, √2 चढ़ेगा, यानी AC का मान यहाँ कितना गया, √3। अब यानी कहने का मतलब OP3 का, तो ये क्या बना, कर्व OP3। यहाँ पर यहाँ से मिलाएंगे इसको, कर्व इस तरह से बनाएंगे, एक मान कितना गया, √3 आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है, OP2 पर देखिए पर लंब, OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचे, तो OP2 पर लंब P2 P3 खींच दिए। अब कर तब O3 पर लंब रेखाखंड जो O3 बना ना, तो इस पर एक लंब रेखाखंड P3 P4 खींचना है। क्या खींचना है, इस पर एक लंब खींचना है, तो यहाँ पर एक लंबाई का, यहाँ पर एक लंब खींचेंगे, इस पर यहाँ पर एक लंबाई का ये लंब खींच दिए। जब इस पर एक लंब बना तो क्या बन गया, इसके लिए जो पहले से इसके लिए कर्ण था बन गया आधार। अब इसका मान दिया हुआ है 1, ठीक, 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर कर्ण ज्ञात करेंगे तो इस तरह से गोल सर्पिला का बन जाएगा। अब यहाँ पर 3 दिया है तो अब इस आपके आधार की जगह कितना रखेंगे, √3 रखेंगे। यहाँ पर कितना रखेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना बनेगा, 3 बनेगा, का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ तो इधर रूट चढ़ेगा, तो 3 + 1 यानी AC का मान कितना गया, √4 आ गया। यानी इसके लिए कर्ण जो बनाया का मान कितना है, √4 आ गया। तो यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे, √4 आ गया। ठीक है, वर्गमूल की सर्पिल की रचना करना था, इस तरह से हमको करा था। P3 पर P4 खींचिए, तो P3 पर ये क्या खींचा गया, ये P4 लंब खींचा गया। इस तरह से हम इसको बनाते जाएंगे। अगला अगर लंब ज्ञात करें तो लंब हमको एक लेना है, 1 मीटर का या 1 सेंटीमीटर का जो भी होगा लेना है, और इस तरह से कर्ण ज्ञात करते जाएंगे और इसको हम एक सर्पिलाकार बना देंगे। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।